अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव क्यूब। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड जॉइन अस, क्योंकि हम लोग बहुत मज़े के DIYs करते हैं। होम डेकोरेशन टिप्स एंड हैक्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पता चलेंगी, और भी वो बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला जो हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में, खूबसूरत बनाने में और हमारे घर को एक आइडियल लुक देने में, एलिगेंट लुक देने में काम आएगा। तो आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया था वो बेसिकली वॉल गैलरी थी, लेकिन उससे पहले आई थॉट कि कुछ बेसिक रूल्स हैं किसी भी वॉल आर्ट को दीवार के ऊपर लगाने के लिए, उसका पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप कोई पिक्चर फ्रेम, कोई वॉल आर्ट, कोई मिरर, कुछ भी अगर आप दीवार पर लगाने लगे हैं, हैंग करने लगे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले ये देखा करें कि वो प्रॉपर हाइट पे हो। अच्छा, प्रॉपर हाइट में क्यों कह रही हूँ कि सबकी जो छत है, जो सीलिंग है, वो एक हाइट पे नहीं होती, डिफरेंट हाइट्स होती हैं। तो आपने ये देखना है कि आपका आई लेवल कहाँ है। तो इसका बेसिक रूल ये है कि जो भी आपका पिक्चर फ्रेम है, उसका जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है वो फ्लोर से 60 इंचेस पे हो या फिर 57 से 60 के दरमियान में आइडियल हाइट है आपके पिक्चर फ्रेम को, वॉल आर्ट को हैंग करने के लिए। अगर आपकी सीलिंग टॉल है तो आप इसको थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सीलिंग नॉर्मल हाइट है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आपकी पिक्चर 57-60 आई लेवल पे होनी चाहिए। बाज़ात इवन इन माई हाउस मैंने डेकोर को 65 पे भी प्लेस किया है, लेकिन आई हैड माई रीजंस, क्योंकि मैंने जो भी फर्नीचर पीस रखा हुआ था उसके मुताबिक मैंने उसकी हाइट को सेट करना था। अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है 60-40 रूल। अब 60-40 रूल क्या है? बेसिकली जब भी आप अपने किसी फर्नीचर पीस के पीछे या किसी बेड के या सोफा या ड्रेसर या कंसोल, इसके पीछे कोई भी वॉल आर्ट अपना प्लेस करेंगे तो उसका रूल ये है कि आप उसके बिल्कुल टॉप से, जहां आपके सोफे का टॉप ख़त्म होता है, कुशन्स भी ख़त्म हो गए, आपका टॉप ख़त्म हो गया या बेड का जो हेडबोर्ड है वो ख़त्म हो गया, उससे 6 to 8 इंचेस के डिफरेंस से आप अपना वॉल आर्ट प्लेस करेंगे। इसका भी वही तरीका है। अगर आपकी सीलिंग बड़ी है तो आप नहीं चाहते कि सीलिंग से आपके वॉल आर्ट का फासला बहुत ज़्यादा हो, तो आप इसको 6 to 8 से 8 to 10 इंचेस पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 6 to 8 इज़ द आइडियल हाइट जहाँ पे भी आपका सोफ़ा, कंसोल, बेड, कुछ भी, ड्रेसर, चेस्टर, जिसके ऊपर भी आपने वॉल आर्ट अपना प्लेस करना है, उससे आप 6 to 8 इंचेस का डिफरेंस ले सकते हैं। कोई मेंटल हो सकता है, कोई सोफ़ा, कोई बेड, कुछ भी हो सकता है। और 60-40 के रूल के मुताबिक ये है कि अगर आपका सोफ़ा 100 इंचेस का है, ये मैं विड्थ की बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली, तो उसमें 60% पार्ट आपके वॉल आर्ट डिस्प्ले का होना चाहिए, 20% एट द साइड्स जो है वो वेकेंट होना चाहिए। तो वो सबसे ब्यूटीफुल प्लेसमेंट होती है कि आपको थोड़ा सा पार्ट साइड से छोड़ना होगा और दरमियान में बिल्कुल आप इसको स्पेस को कवर कर सकते हैं। ये एक भी हो सकता है, कोई गैलरी भी हो सकती है, एक ग्रिड भी बन सकता है, 2 डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो भी आप साथ में कर सकते हैं। 2 डिफरेंट पिक्चर्स या कोई ग्रिड अगर आप प्लेस करेंगे किसी सोफे के ऊपर या बेड के ऊपर, तो उसका रूल ये होता है कि जो बिल्कुल आपके दरमियान वाला एंकर पीस है वो 60 इंचेस पे होगा और बाकी वॉल आपकी उसके गिर्द क्रिएट होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि आपके किसी भी रूम के अंदर एक फोकल वॉल होनी चाहिए या फिर एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको एक्सेंचुएट करने के लिए आपने अगर वहाँ पे 3 पिक्चर फ्रेम्स अपने
अपनी बेड वॉल के साथ या बेड हेडबोर्ड के ऊपर प्लेस किए हैं, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि बाकी सारी वॉल्स को रिलेटिवली सिंपलर रखें, क्योंकि आपके कमरे में एक फोकल वॉल बहुत अच्छी लगती है ताकि आपका सारा फोकस उसी वॉल के ऊपर हो। फोकल वॉल या फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी यूज हो सकता है। पिक्चर फ्रेम्स यूज हो सकते हैं, कोई मिरर, झरोका, आप इवन शेल्व्स यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग शेल्व्स जिनके ऊपर आपका कोई भी आर्ट पीस डिस्प्ले हो जाएगा। इन सब रूल्स को आप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आपका 60 से 61 हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। नो, समटाइम्स यू हैव टू गो बाय योर इंट्यूशन एंड गट। समटाइम्स आप कुछ ऐसा प्लेस करते हैं जिसका 25-26 सेंटीमीटर्स का फासला होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ भी जा सकते हैं। जस्ट सी के व्हाट लुक्स राइट, आपकी आंखों को क्या प्लीज कर रहा है। बस आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सिर्फ इस चीज का ख्याल रखें कि जब कोई एंटर हो तो कोई भी चीज बहुत ऑडली प्लेस नहीं है कि वो इतना ऊंचा है कि आपको सर उठा के देखना पड़ रहा है, या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे है कि आपके फर्नीचर पीसेस के अंदर वो चीज जा रही है। सो ये तो बेसिक रूल्स हैं आपके किसी भी वॉल को डेकोर करने के लिए। अब आ जाते हैं कि वॉल हम किस तरीके से डेकोर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अच्छी प्लेट्स हैं, आप उनको हैंग करके ग्रुपिंग बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई जूट की बनी हुई चीज़ें हैं, आप वो लगा सकते हैं। आपके पास कोई केन का बनी हुई चीज़ें, आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा वॉल आर्ट वो लगता है जो कि डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस का होता है। आपने उसको ब्लेंड करके अपने तरीके से, अपने मैकेनिज्म से उसको प्लेस करना होता है। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, क्या स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाह रहे हैं अपने उस वॉल आर्ट से। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव कोई आर्ट ख़रीदें, इसको मैं डिस्करेज भी नहीं करी, लेकिन आप कोई ना कोई कैलीग्राफीज उनको ग्रुप कर सकते हैं। आप अपनी एम्ब्रॉयडरीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। आप मिरर्स डिफरेंट किस्म के डिस्प्ले कर सकते हैं, विच विल लुक रियली अमेजिंग। सो आर्ट को डिस्प्ले करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए और उसकी ग्रुपिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो देखने वाले की आंख को अच्छी भी लगे और बिल्कुल हैप-हैज़र्ड नहीं लगे। वो आई प्लीजिंग लगता है और एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ। तो आई होप यू वुड लाइक ऑल द सजेशंस और आप इसको प्रैक्टिकली वॉल के ऊपर इंशाल्लाह ताला डिस्प्ले करके देखिएगा, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे वो आपका टीवी लाउंज हो या फिर स्टेयरकेस हो। ये बेसिक रूल्स फॉलो करने से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लुक क्रिएट करने को मिलेगी। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप लोग हमारे टॉपिक्स को एंजॉय कर रहे हैं, और अगर ये आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।